Good evening, Okay. friends. Welcome you all to CSE Edge and Socratic Debates channel. So today is the first lecture of previous year question session of geography. We are starting with 2021 question paper specifically of geography, and then we'll go backwards from 21 to 19 like that. And one more request to all of you guys: the purpose of the session is not to solve as many questions as possible, but rather to solve least number of questions, but to revise all the concepts that as many as we can, है ना? So let us make this initiative more interactive and more understandable. सब लोग अपने अपने बुक्स ओपन कर लीजिए, गूगल सर्च ओपन करो एंड फील फ्री टू गिव योर इनपुट्स. ठीक है, ठीक है. लबासना मैम स्टार्ट कर लीजिए प्लीज. The vegetation of savanna consists of grassland with scattered small trees. The forest development in such areas is kept in check by one or more or combination of some conditions. तो इनमें से कौन सी conditions है? Following are such conditions: ring animals and termites, fire, grazing herbivores, seasonal rainfall, soil properties. इसके फॉन्ट कुछ बड़े हो सकते हैं क्या? बिकॉज बहुत ज्यादा छोटे हैं ये. अगर फॉन्ट साइज थोड़ा या जूम आप प्लीज कर सकते हैं तो. हाँ सत्यम सर, एक सेकंड. इतना ठीक है? ठीक है सर. आई थिंक हम थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, नहीं? मेरा पूरा. अच्छा ठीक है, थोड़ा चलो कोई बड़ा हो नहीं. गया, मतलब वर्ड इज थोड़ा सा कम नहीं कर नहीं दो ठीक है. नहीं नहीं ठीक है, ठीक है. नो इश्यूज, नो इश्यूज. अरे नहीं अब ठीक है, रहने दो. अच्छा है, मतलब बेटर है. एग्जैक्टली. 2, 4 and 5. कोई क्वेश्चन समझा दो ना, क्या क्वेश्चन में कहना चाह रहे हैं? सर ये सवाना कर रहा है कि ग्रासलैंड क्वेश्चन में का मतलब क्या है? नवीन सर. हाँ तो एक्चुअली तो बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि फॉरेस्ट डेवलपमेंट को रोकता कौन है ना? ग्रासलैंड एक्चुअली में के इकोसिस्टम में फॉरेस्ट डेवलपमेंट को कम कौन करता है, रिड्यूस कौन करता है? सवाना में ये रहता है कि फाइट रहती है ग्रास में और पेड़ में, तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ ना कुछ करते रहते हैं ताकि ग्रासलैंड ज्यादा ना बढ़े और पेड़ भी ना बढ़े. तो ये कुछ ऐसा रहता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होता है ना ये. तो वो पूछ रहा है कि चेक कैसे होता है सिस्टम में, पूरा बताओ. ठीक है, तो ये कौन से इसमें आएगा यार? फिजिकल ज्योग्राफी में आएगा क्या क्वेश्चन? है सर ये वही आता है जो आप ग्लोबल क्लाइमेट हम जो पढ़ते हैं ना, वहाँ आएगा. बायोम वगैरह होते हैं जो वर्ल्ड के. ओके. तो फायर तो आई थिंक ऑब्वियसली होना चाहिए ना, फायर. हाँ फायर तो ये नहीं होता उधर का. हाँ आई थिंक ग्रेजिंग हर्बिवोर्स भी होगा. 2, 3 तो ऑप्शन सी. फायर होगा और सीजनल ग्रेजिंग हर्बिवोर्स भी होगा ना शायद वो. 2, 3 and 4 होना चाहिए आई थिंक. आएगा ना? अरे रेनफॉल तो बढ़ेगा ना भाई, चेक थोड़ी होगा वो. सीजनल रेनफॉल बोला उन्होंने, कम नहीं करेगा रेनफॉल से. रेनफॉल से कम होगा. अगर कंटिन्यूअस रेनफॉल बोला होता तो ऑप्शन कट होता. फिर इसका आंसर यार चलो ठीक है, द वे आई लुक एट इट, मे बी ऑप्शन 1 है. 1 एंड नहीं कोई बोल दो ना, बाकी भी किसी को पता हो. इसके फाइनल आंसर नीचे होंगे क्या? हाँ, इसके आंसर नीचे है. एनिमल्स कैसे होगा? सर वो फॉरेस्ट बोल रहा है ना, फॉरेस्ट. क्योंकि ऑप्शन 2 अगर फायर सॉइल प्रॉपर्टी से भी तो होता ही है. राइट है, तो सी ही तो हो रहा है ना. ऑप्शन हमारे पास भी हो तो सकता है. तो पक्का राइट है, मैं फॉर श्योर फायर का. अब ये लेकिन ये फर्स्ट ऑप्शन मेरे को जम नहीं रहा इतना. ठीक है. हाँ, फर्स्ट मेरे को भी नहीं लग रहा. तो जो सॉइल प्रॉपर्टी होते हैं ना, उससे भी तो होता ही है ना चेक, नहीं? अगर सॉइल अच्छी नहीं है तो. हाँ बिल्कुल होगा. हाँ, ये भी हो सकता है. तो 2 तो गलत हो जाएगा, फायर. फिर
नहीं, फायर तो पक्का सही है यार, मैं पढ़ा हूँ इसको। हाँ, तो फिर डी नहीं हो सकता। मतलब आंसर ए है या सी है, अब ये देख लो क्या होगा, क्योंकि फायर होगा हाँ फिर ये हर्बीवोर भी होगा, पक्का होगा, क्योंकि वो लोग खा जाते होंगे ना। लेकिन फिर ए ऑप्शन कैसे हाँ गलत है? सवाना ग्रासलैंड में पाए जाते हैं, तो थर्ड तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। 2-3 तो पक्का हाँ, तो होगा। ऑप्शन सी पे मैक्सिमम लोगों का पॉइंट जा रहा है। ये फायर फर्स्ट मुझे समझ नहीं आया, बोरोइंग का बरो करना मतलब वो जो अरे जमीन वो में खुद खोद खोद लिबरेट के कर रहा हूँ। एनिमल्स जेसीबी होता है ना, तो खोदना। वैसे ही खरगोश लोग जो रहते हैं, खरगोश, स्नेक्स, तो वो सब वाले एनिमल्स मिट्टी खोद के अंदर घुसते हैं जो। हम्म मैं तो इसका फोर आंसर एक अच्छा बार है, इस चेक पे झगड़ा नहीं करते हैं। देखना है क्या आंसर? 1 and D। इसके एसोसिएटेड कंसेप्ट। ओके, अरे मैं ये कह रहा हूँ ना कि मोर देन द आंसर इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। गो हेड। मतलब इलिमिनेशन लॉजिक तो कोई भी कर लेगा यार, ठीक है। ये मतलब मुझे लग रहा है ऑप्शन 4 में जो सीजनल रेनफॉल है ना, वो चेक करने के लिए नहीं, इट विल एड द फॉरेस्ट, एड द वेजिटेशन। तो चेक करना मतलब उसका ग्रोथ को कंट्रोल करना है। बट इसका इट आंसर कैन देख लेते हैं एक यूज्ड बार। ना। एक बार इसका अरे आंसर वैसे भी हाँ यार ये देख लेते। 2021 का तो क्वेश्चन है। थोड़ा वैसे भी ये 2021 का क्वेश्चन है, कोई आंसर नहीं होगा इसका आंसर की फिक्स। अब बट आंसर की नहीं होगा, बट कुछ तो यहाँ पे होंगे ना सर, जिससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्ट क्या है, मतलब बन के रहे हैं इसके आंसर की। एक बार नीचे आंसर्स है, आंसर देख लीजिए सत्यम सर। हाँ, सत्यम सर पॉसिबल हो तो इसका पीडीएफ आप विजन वो आईएएस कर के देते अकॉर्डिंग तो इसका ज्यादा आंसर, बेटर होता। पीडीएफ कन्वर्ट कर लो क्या इसका? विजन पीडीएफ में आईएएस के फिर वो अकॉर्डिंगली फटाफट ना, आ जाएगा ना, देख लीजिए आप जैसे भी सही लगे। जिसमें आप कंफर्टेबल हो अच्छा बाय द वे वैसे इसका आंसर ना विजन आईएएस के अकॉर्डिंगली सी दिया हुआ है। ओके सर। इसका आंसर विजन आईएएस के बता अकॉर्डिंगली सी दिया हुआ है आंसर की के अनुसार उनके। और इन्होंने सोर्स इसका बोला है कि जीसी लियोंग चैप्टर नंबर 17 तो कंसेप्चुअल जिनके पास नॉलेज का है। जीसी लियोंग है एक बार प्लीज चेक कर लीजिए। मैं पढ़ लेगा तब तो आप लोग कंटिन्यू कर लो। प्रिंट होने में टाइम ले रहा है। पीडीएफ अरे कोई बात नहीं, तब तक कोई इसके बारे में और बता दे सवाना, और फिर जो एक दो ग्रासलैंड उससे रिलेटेड है, ताकि टाइम हमारा यूटिलाइज हो जाए ना। पेज नंबर मैं देखता हूँ, पहला ये दिया हुआ है कि अफ्रीका में काफी फेमस है ये अपना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होता है ये, ठीक है। इसका नाम होता है ट्रॉपिकल वेट ड्राई क्लाइमेट, ब्रैकेट में लिखा है इन्होंने। इसका एक डिस्टिंग्विश फीचर होता है जो सबसे अलग करता है इसको, अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन रहता है इसमें। तो ये जो सीजनल रेनफॉल है इसको कनेक्ट कर सकते हैं आप, सिमिलर टू मानसून क्लाइमेट जो अपना होता है, लेकिन यहाँ पे जो रेनफॉल होता है कंसिडरेबली लेस होता है आपका कंपेयर टू अपने मानसून। ओके अच्छा तो ये एक चीज यहाँ पे सूडान लिखी होगा। हुई है कि इन द ग्रासलैंड्स ऑफ सवानाज टर्माइट माउंट्स स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड मॉइस्चर। तो मतलब ये कह रहे हैं कि टर्माइट माउंट के ऐसे न्यूट्रिएंट और मॉइस्चर अच्छे से स्टोर कर लेते हैं वो, एंड इंटरनल टनल्स होते हैं मिट्टी के अंदर, उसकी वजह से एरेशन पेनिट्रेशन अच्छा होता है, दैट इज व्हाई इट गिव्स राइज टू मोर श्रब्स मोर फ्रूट बेयरिंग ट्रीज। ठीक है, तभी वो टर्माइट गलत तो है। इन्होंने दे तो रखा था, वो फर्स्ट में ही था ना शायद। हाँ तो वो तो गलत हो गया ना फिर। वो तो ग्रोथ कर रहा है ना, क्वेश्चन में पूछा है ग्रोथ कौन सा रोक रहा है, ये पूछा है ना क्वेश्चन में। ओके ओके हाँ, तो फिर तो फर्स्ट तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। ये और ये खराब क्यों आ रहा जो सवाना होता है ये ट्रांजिशन टाइप होता है इक्वेटर रेन फॉरेस्ट और हॉट डेजर्ट के बीच में, क्योंकि ऊपर सहारा होता है। टैप करके चेक करना वो रिमूव हो रहा है क्या। है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। प्रिंट पीडीएफ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं सर, आप वही लिंक ही खोल लीजिए अगर नहीं आ रहा तो। नॉर्मली ठीक है अल्टरनेटिव जैसे भी सही लगे। एग्जैक्ट। ये ट्रांजिशनल जोन होता है रेन फॉरेस्ट और हॉट डेजर्ट में, ऊपर अपना सहारा होता है, नीचे रेन फॉरेस्ट होते हैं, बीच में सवाना होता है। सूडान वाला इलाका है ना जो अफ्रीका में, वहां पे पाया जाता है।
है सर। साउथ अमेरिका में हम लानोस कैंपोस वही होता है, ट्रोपिकल ग्रासलैंड्स। अफ्रीका में नाम अलग है, वहां पे अलग है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में भी होता है ये, नदर्न ऑस्ट्रेलिया में। अपने इंडिया में भी ये क्लाइमेट पाया जाता है। नॉर्थ कर्नाटक, साउथ महाराष्ट्र, तेलंगाना में दिखाते हैं ऐसा ऐसा। सवाना ग्रासलैंड मतलब शोला के ऊपर। हाँ, इंडियन सवाना, हाँ। नॉर्थ ओके कर्नाटक, सदर्न महाराष्ट्र, तेलंगाना। ओके। अब फिर इसका आंसर सी हुआ ना? सी। आंसर फर्स्ट तो वाला सी। कैसे डेक्कन प्लेट्यू का सवाना क्लाइमेट है, याद रख लो बस उतना ही। किसका? क्या कहा सर आपने? डेक्कन सॉरी। प्लेट्यू। ओके, ओके, ठीक है। दक्कन प्लेटू का। ठीक है सर। रेनफॉल चाहिए ओके। यहाँ पे 80 से 160 सेंटीमीटर में, जो डिक्रीज होता रहता है जब हम इक्वेटर से दूर जाएंगे, ठीक है, ये दिया है इसमें। टेम्परेचर ग्रेटर देन 18, बस और यही है इधर। स्पीशीज तो मेजर वही होंगे, ठीक है सर। यहाँ पे टाल ग्रासलैंड होते हैं और शॉर्ट ट्रीज होते हैं। जो क्वेश्चन पूछा है ना, इसमें फाइट चलती रहती है, जिसको बिग गेम भी बोलते हैं। ट्रीज और ग्रासलैंड में ट्रीज उसको नहीं बढ़ने देते, ट्रीज खुद को, ये क्या नाम है, ग्रास खुद को आग लगा लेते हैं ताकि ट्रीज बढ़ ना पाए। तो ये फाइट चलती रहती है इन दोनों में। गजब की जेलिसी है। वो जो ठीक है, ट्री नेक्स्ट। होता है उनका ब्रोड होता है इसके अंदर, ताकि वो पानी वानी को स्टोर करके जिंदा रह सके, कुछ ऐसा दिया है। इस पे आई गेस एक क्वेश्चन एक स्टेटमेंट में आ भी चुका है, और मुझे ये याद नहीं आ रहा कब पूछा है, बट ऐसा कुछ करके पूछा है। Savannah is also known as big game country, as thousands of animals are trapped or killed each other by people from all over the world. इसको बिग गेम कंट्री बोलते हैं। जिराफ हो गया, डीर हो गया, ये लोग मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि छोटा छोटा ग्रास होता है और पेड़ बहुत कम होते हैं, इसलिए एनिमल मिल जाते हैं इधर, ऐसा लिखा हुआ है। टाइगर, लेपर्ड वगैरह सब भी मिलते हैं इधर। मैं स्पीशीज का ही पूछने वाली थी। स्पीशीज तो यहाँ पे टाइगर एंड वो थे ना। और कॉटन, शुगर केन ये वगैरह दबा के करते हैं लोग। फिर तो नंबर ऑफ स्पीशीज भी कम होने चाहिए, अगर बार बार यहाँ पे फायर कैच हो रहा है तो। इतना स्केल पे नहीं होता, बस वो आपस की राइवलरी होती है, उसको खत्म करने के लिए होता है। बाकी ग्रास थोड़ा ठीक ठाक रहता है। ये टेम्परेट ग्रासलैंड के कंपैरिजन में थोड़ा, मतलब इतना टेस्टी नहीं होता ग्रास, लेकिन ठीक ठाक होता है, मतलब। बस यही दिया इन्होंने। तो दो आई हजार गेस अब बारह में नेक्स्ट। भी यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन्होंने दे रखा है। उसमें पूछा था इन्होंने, ट्रॉपिकल सवाना का कोर फीचर क्या है। तो उसका आंसर होगा अ डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन। ये 2012 का है, और 12 का इन्होंने घुमा के 21 में पूछा है, मतलब क्वेश्चन उसी मैं टाइप। यही कह रही हूँ ना कि एक बार पूछ रखा है इन्होंने, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ा था पीवाईक्यू में कहीं, बट एक टाइम हो गया। ये यही तो करते हैं, ये कॉन्सेप्ट को घुमाते हैं। क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं आता, बट कॉन्सेप्ट रिपीट बहुत ज्यादा होता है। चलो आगे चल सकते हैं। कोई ऐड करना चाहता है इसमें अपन का? किसी को ऐड करना है तो प्लीज बता दीजिए, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलो फिर मैं। एनीवन? ओके सर, प्लीज आप थोड़ा स्पॉट कर दीजिए। विद रेफरेंस टू द वाटर ऑन द planet Earth, consider the following statements. The amount of water in the rivers and the lake is more than the amount of groundwater. Second, the amount of water in polar ice caps and glacier is more than the amount of groundwater. इसमें ऑप्शन बी होगा, पहला ट्रू है कि बिकॉज false है? ऑप्शन ए बोल रहा है, पहला फॉल्स है, बिकॉज अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स ये कम है, इससे ग्राउंड वाटर से कम है। तो फर्स्ट तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, और सेकेंड ग्राउंड वाला वाटर सबसे राइट। ज्यादा है ना। हाँ, ग्राउंड वाटर रिवर्स और लेक से ज्यादा है। इतना ग्राउंड है वाटर बता दो, कोई परसेंटेज बता दो। परसेंटेज ग्राउंड वाटर का 0.62% है, while lakes and rivers में it is 0.008% and 0.009%. अच्छा, ओके, नोट अबाउट और सेकंड ये स्टेटमेंट। अमाउंट ऑफ वाटर, एलिमिनेट कर देते हैं। हाँ, तो ये तो फर्स्ट ऐसे ही एलिमिनेट हो बी गया। होगा फिर इसका आंसर। हाँ, बी है, बिकॉज अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स जो बोल रहे हैं कि ये ज्यादा है अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर से, तो ये राइट है।
क्योंकि इतना यहाँ पे पानी होता है, किसी को कुछ पता है? थोड़ा पूरा पोलर डिटेल आइस से। कैप्स एंड ग्लेशियर्स में 2% है, वही ग्राउंड वाटर जैसे मैंने बताया 0.62% है, हम्म, तो ग्राउंड वाटर से तो ये ज्यादा ही हुआ। इसका एनसीईआरटी में वो टेबल बना था ना कि कहाँ पे कितना है, मेरे ख्याल से डायरेक्ट ये हाँ टेबल से ही हाँ, है वो ये क्वेश्चन। हाँ वहीं ये से ये टेबल जो मैंने है एनसीईआरटी वो ज्योग्राफी से ही चैप्टर है है। ना आपका एटमॉस्फेयर, वाटर सत्यम सत्यम पता नहीं। हाँ एक आप एक काम कर सकते हैं, ग्रुप में ना एक मैंने लिंक दिया है, उसके अंदर विजन हाँ आईएएस के आंसर कॉपी है सारे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन है। आप 2021 का डाउनलोड करेंगे ना, उसमें सॉल्यूशन भी दिख जाएगा साइड बाय साइड। ये अभी लिंक शेयर करा होगा मैंने लास्ट उसके, हाँ वो वाला, हाँ हाँ हाँ, वही पहला पीडीएफ। कंटिन्यू कर लो, बाकी लोग बोल सकते हैं ना। हाँ यहाँ पे ये डाउनलोड कर लो। देखो इसको वही बिल्कुल जीरो करते हैं। अर्थ में क्या है, 71 उसमें बस पर पानी है ना, ऐसा कुछ है ना पूरा। वही है, पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स कंट्रोल में एफ करना 2%। सकते हैं हम। कंट्रोल लेफ्ट से वाटर कर लो यार एक बार। एक्सपैंडिंग स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, अगर आपकी इमेज ऐसी हो जाएगी तो आपकी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एक्सपैंड हो जाएगी, आपकी कोई ऑटोनॉमी को हर्ट नहीं कर पाएगी। स्ट्रैटेजी कौन शेयर कर रहा है? ये कोई सॉरी कुछ सॉरी बता सॉरी रहा था आवाज। अच्छा ये वहां था, सॉरी सॉरी। सॉरी सॉरी मेरी साइड से। नहीं इट्स ओके। आई थॉट यहाँ कोई बोल रहा है तो वॉल्यूम कम है, मुझे ये लगा। अच्छा यही है। मैं बोल देता हूँ एक बार, ओशियन 96.5% करता है, फिर उसके बाद अदर सलाइन बॉडी 0.9% एंड फ्रेश वाटर 2.5% है। और सर पेज नंबर 72 एसपीडीएफ में, 72 जो मैं बता रहा हूँ ना, पेज नंबर 72 एसपीडीएफ में। हाँ ठीक है, ओशियन 96.5%, फ्रेश वाटर 2.5%। फिर जो फ्रेश वाटर है उसको डिवाइड कैसे करते हैं, ग्लेशियर्स एंड आइस कैप 68% है, ग्राउंड वाटर 30% है। तो याद ये रखना है कि ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स हैव मोर वाटर देन ग्राउंड वाटर, एंड देन उसके बाद में सरफेस वाटर और फिर अदर फ्रेश वाटर आता है ना। मतलब याद रखो, पहला नंबर पे ग्लेशियर आएगा, आइस कैप आएगा, फिर ग्राउंड वाटर एंड देन थर्ड लेवल पे फ्रेश वाटर, सरफेस वाटर। अच्छा सरफेस सरफेस में वाटर पे देखो, हाँ ग्राउंड आइस, बताओ सर बताओ। नहीं सर आप बता दो। मैं बोल रहा लेक का ज्यादा होता है कंपेयर टू रिवर, ये पता है मुझे। ओके ठीक है सर। फिर सरफेस वाटर में ग्राउंड आइस एंड परमाफ्रॉस्ट 69% है, एंड तो मतलब ग्राउंड पे भी आइस ज्यादा है, फ्रोजन से भी ज्यादा है। लेक्स 20% है, 20.9%। फिर है स्वैम सॉइल मॉइस्चर 3.8%, देन स्वैम्स एंड मार्शेस जस्ट 2.6%। देन उसके बाद में रिवर्स है, नहीं उसके बाद एटमॉस्फेयर है 3%, देन रिवर्स 0.49% है, लिविंग थिंग्स। ठीक है, ओके आई थिंक इस क्वेश्चन में इतना ही था ना, और कुछ तो नहीं होगा इसमें डीपली। नहीं, इतना एनसीईआरटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ सर वापस बायो वाला पीडीएफ पे आ जाओ। अच्छा इसमें नहीं मिलेंगे क्वेश्चन, आगे पीछे घूमना पड़ेगा, वापस उसी पीडीएफ में आ जाओ बायो वाले पे। हाँ नीचे कर दीजिए। ठीक है। Consider the following statements. Moringa, drumstick tree is a leguminous evergreen tree. Second है tamarind tree is ट्रू है endemic कि to फॉल्स South है Asia. ये वन बाय वन चलते हैं ना, लबास ना वन बाय वन चलते हैं। पहला वाला ट्रू है कि ओके फॉल्स ओके। है? ये एवरग्रीन नहीं है। और नहीं, एवरग्रीन और हाँ सेमी एवरग्रीन तो नहीं होगा डेसिडियस गारंटीड, है। Drumstick tree है। तो एवरग्रीन सेमी है क्या वो? डेसिडियस है। नहीं वो एवरग्रीन कैसे होगा सर, लेगुमिनस होगा तो। ठीक है, मोरिंगा जो ड्रमस्टिक ट्री है वो तो और कुछ सेमी पता है किसी को मोरिंगा डेसिडियस के है। बारे में? खा के फेंकते हैं उसको चबा चबा के। आयरन होता है, क्या क्या उसके उसमें फाइबर होता है। फाइबर, आयरन, विटामिन डी। अच्छा, मोरिंगा इंडिया अच्छा में मोरिंगा सेमी ट्री लिखा हुआ है यार एरिड कि रीजन्स। सर मोरिंगा ट्री कैन बी और मे बी एवरग्रीन और सेमी डेसिडियस,
दोनों भी हो सकता है। ओके, ये ना इसका क्या नाम है, पीआईबी का एडिटोरियल आया है, गवर्नमेंट ने इसको कॉमन्स किया है एक्सपोर्ट करने के लिए। आर्टिकल है 31 दिसंबर 2020 का, इस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने पूछा इसको पकड़ के। एपीडा है जो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, वो एक्सपोर्ट करेगी इसको, तो वहां से इन्होंने उठाया, यूपीएससी वालों ने वहां से पकड़ के पूछा, ये न्यूज में था मतलब मेन बात ये। तो सर इनफैक्ट ये ना एक्चुअली जो इंडियन चाइल्ड एक्सप्रेस में भी सप्लीमेंट्स आया हुआ है बनते हैं ना, 2021 में। उसमें भी ये न्यूज में रहता है, इस वजह से भी इसमें पूछ सकते हैं। जो मिड डे मील अरे यार ये वगैरह ना के लिए जो बच्चों के सप्लीमेंट्स बनते हैं ना, सप्लीमेंट बार, उसमें मोरिंगा का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो वहां से भी ये वाजी ले राव ने सकते हैं। भी 6 जनवरी करंट अफेयर, मतलब ये काफी न्यूज में था, तब पूछा है। ठीक है, देखता हूँ क्या है। और ये चीज ना मतलब इंडियन एक्सप्रेस में आई थी 15 अगस्त 2021 को, एंड ये तमिलनाडु स्टेट में आया था ये न्यूज में, मतलब स्टेट वाले पार्ट होता है ना तमिलनाडु। ठीक है, ओके नेक्स्ट। आ जाओ वापस। क्या था ये? ग्लोबल डिमांड काफी बढ़ गई, इसलिए इंडिया ने इसको एक्सपोर्ट करना चालू किया, पीड़ा अपना कर रहा है। ये दिया है इधर, फास्ट ग्रोइंग ड्रोन रेजिडेंट ट्री होता है ये, नेटिव टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस। मोर जनरली मोरिंगा ग्रोज in the wild or is cultivated in the Central America, Caribbean, northern countries of South America, ऐसा दिया है। Common names include moringa drunk tree, horseradish ऐसा कुछ नाम दिया, benoil trees ये नाम हो रहे हैं इसके, बस यही दिया है। And globally the demand of the moringa product has such as moringa leaf powder, moringa oil has witnessing a healthy growth for its nutritional medicinal values। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि ये इंडिया में भी सेमी एरिड रीजन्स में ग्रो होता है। ओके, तो फिर एवरग्रीन कैसे होगा ये? फिर डेसिडुस टाइप होगा ना सर, सब सेमी डेसिडुअस है। तो ये ड्रोट रेजिडेंट हो गया ना, जैसे कि 5th स्टेटमेंट है। ये क्या लगता है, ये सही है? Seeds of moringa and tamarind can be used in production of biofuels। कर सकते हो। हाँ, तब तो दुनिया सही की है। उन सभी चीज को जला के बायोफ्यूल बना सकते हो। बायोफ्यूल की तो डेफिनेशन फिर समझो आई ना, थिंक किससे बनता है वो? बी होना चाहिए। और इसको 2000 पॉइंट 3, दे 4, रखे 5। ये टैमरिन ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया, ये तो फॉल्स हो जाएगा। नहीं, ये नेटिव है अपना, एंडेमिक नहीं है यहाँ। हाँ, ये नेटिव है, अफ्रीका को भी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का भी है और साउथ ईस्ट एशिया का भी है, पर साउथ एशिया का नहीं है। हाँ, तो इस अकॉर्डिंग ए और डी तो हमने एलिमिनेट कर ही दिया है, बी एंड सी रह रहा है हमारे पास, और जिसमें ये तो से आई फोर्थ थिंक तो फर्स्ट हाँ, गलत ही है, तो बी होना चाहिए 3, 4 एंड 5। हाँ, ये राइट है। प्रोटेस्ट के टाइम पे ये न्यूज पे था, एक्चुअली क्या ये टैमरिन ट्री का, वेनिला आइलैंड्स में पहले टैमरिन जितना उगाया जाता था उसको वेनिला इंट्रोड्यूस करके कॉर्पोरेट फार्मिंग के तहत डिस्ट्रॉय कर दिए, उसको उसका कम कर दिया गया है, ये न्यूज में था। एंड मतलब उसी तरह केरला वगैरह में भी वेनिला का कॉर्पोरेट फार्मिंग जो कुछ भी हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वो टाइम पे केरला में भी टैमरिन के ट्रीज कम हो गए थे। तो क्या बोलते हैं, पाम का और वेनिला का इंट्रोड्यूस करने से टैमरिन ट्री को जो चाहिए कंडीशंस वो चेंज हो जाएंगे। ओके, ठीक है, तो 4 कोर पॉइंट है, इसमें बता देता हूँ। ये मोरिंगा इज ए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट यूज होता है, फूड फोर्टिफिकेशन में भी इसका यूज हो रहा है आजकल। और ये ड्रोट रेजिलेंट, ये तो बता दिया मैं, ट्री नेटिव टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ठीक है। उसके बाद ये ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन भी एज यूज हो रहा है, और वाटर प्यूरिफिकेशन में भी इसका यूज है। बहुत सारे विटामिन होते हैं इसमें, कुछ मिनरल्स और एलिमेंट भी होते हैं, जैसे आयरन, मैग्नीशियम होता है। इट कंटेन्स एक्सट्रीमली लो फैट्स एंड कंटेन्स नो कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता है इसमें, यहाँ पे याद रखना। और अपना एपीडा इसको एक्सपोर्ट कर रहा है, एपीडा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है। ये एपीडा एक्ट 1985 से बना है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है।
इसका फंक्शन होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट में, ये दिया इधर। ओके। थर्ड पॉइंट है इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमरिंड इज कलेक्टेड एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये तो सही होगा। हाँ हाँ ये सही है। इंडिया एक्सपोर्ट टैमरिंड सीड्स, हाँ ठीक है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और सीड्स कैन बी यूज्ड टैमरिंड एंड सीड ऑफ मोरिंगा भी, फोर्थ ऑप्शन भी सही होगा। ठीक है, बी आंसर दो। ऑब्वियस बी आंसर है, हाँ। ठीक ओके, द है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन। डेसिमस है ना, एवरग्रीन नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। The black पढ़ के cotton बताया था soil आपको, इट मे बी एवरग्रीन और डेफिडियस। ओके, तो सर फिर ये मतलब वो ये फिर विजन के एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, मुझे नहीं पता कहाँ से लिया है वो। हाँ ऐसा तो लिखा हुआ है, इट कैन बी एवरग्रीन और सेमी डेसिडियस। तो सर ये मैंने आर्टिकल पढ़े वहां तो कहीं नहीं लिखा हुआ ऐसा कुछ स्टेटमेंट, अब पता नहीं है। क्वेश्चन में सर, अब लेग्यूमिनस देख लेंगे एवरग्रीन बाद ट्री में, लिखा है। लेकिन लेग्यूमिनस नहीं होता ये। हाँ एवरग्रीन है बट लेग्यूमिनस नहीं है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलो आगे। क्वेश्चन पे आ जाइए। The black cotton soil of India has been formed due to the weathering of brown forest soil, fissure volcanic rock, granite and सिस्ट क्या होगा, सिस्ट, सॉरी सिस्ट है। शेल, हाँ शिस्ट है, ओके, शेल एंड लाइमस्टोन। तो बी होगा ना इसका आंसर, हाँ ये तो फ्लैट ही लग रहा है ना, है। वोल्केनिक रॉक की rock। वजह से ही तो होता है ब्लैक। हाँ कि कैसे बना, आपने कोई बता सकता है पूरा क्या सीन है इसका, पूरा ज्योग्राफिकल हिस्ट्री वगैरह किसी को पता हो तो? क्या लावा फॉर्मेशन, इसमें लावा से क्रिस्टलाइजेशन वाला पूछ रहे हो इसमें आप? लिखा हुआ है मेरे एक्सप्लेनेशन में, ब्लैक सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग और बसाल्ट रॉक और वॉल्केनिक रॉक्स, वाइल जो दूसरे रॉक्स होते हैं उनके पास ऐसी प्रॉपर्टीज ब्लैक सॉइल में मिलती नहीं है। क्या बोला, कैन यू रिपीट? मतलब मुझे तो इसका आंसर पता नहीं है, बट इसमें ऑप्शन मतलब आंसर में यही लिखा है कि ब्लैक सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग और बसाल्ट रॉक और वॉल्केनिक रॉक्स, while other rocks don't have the properties found in black soil. हाँ ठीक है, अपन जो नीचे रहते थे ना पहले, क्या नाम, गोंडवाना टाइम कौन सा, जो हम टकराए वगैरह थे, नीचे से जब ऊपर रीयूनियन आइलैंड के पास जो अपना डेक्कन ट्रैप हुआ था वहां पे, तो उससे क्या हुआ था, जो बेसाल्ट है वो अपने जो वेस्टर्न घाट वाला इलाका है ना, जो महाराष्ट्र वाला, वहां पे हो गया था, उससे ये अपना ब्लैक बना है, ब्लैक सोइल बना है। इसलिए फिर ये जो आप पढ़ रहे हो बेसाल्ट में होता है, बेसाल्ट के बाद फिर वहां ब्लैक सोइल बना है। अच्छा, ये जो वोल्केनो आता है उसमें ग्रेनाइटिक रॉक ही तो आता है ना? हाँ सर आता है, लेकिन बेसाल्ट भी तो आता है ना उसमें। क्या आता है वो, लेकिन बेसाल्ट का थोड़ा लो वो रहता है ना, वो क्या नाम है, बिल्कुल आराम से निकलता है। ग्रेनाइट वाला थोड़ा एक्सप्लोसिव रहता है मेरे हिसाब से, तो ऐसा कुछ है क्या? हाँ पता नहीं। आंसर क्या है इसका, बी? हाँ, फिशर वॉल्केनिक रॉक। ओके ओके। कोई प्रॉपर्टी बता दो ब्लैक सोइल की, किसी को याद आ रहा हो तो। ये तो प्रॉब्लम है, ये तो क्वेश्चन ही मैंने छोड़ दिया था। फ्लोइंग बोलना, सेल्फ फ्लोइंग सोइल हो जाएगी, मतलब उसमें एक बार फ्लो कर दिया तो काफी वाटर रिटेन कर लेता है, और मतलब एक और नाम है इसका, सोइल बोलते हैं उसे। क्या? सॉइल भी बोलते हैं, VERTI, वर्टी सॉइल। ओके, एक और भी कुछ था, याद नहीं आ रहा। सेल्फ फ्लोइंग। देखो भाई, रेगुलर सोइल बोलते हैं और ब्लैक कॉटन सोइल भी बोलते हैं। इंटरनेशनली इसको कॉटन के लिए फेमस है। अच्छा, फॉर्मेशन जो मैंने बताया मेनली फॉर्म बाय डेक्कन ट्रैप रॉक्स, जोनल सोइल भी बोलते हैं, ऐसा दिया इधर। इंडिया में जो महाराष्ट्र, MP, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केवल महाराष्ट्र गुजरात में नहीं है, याद रखना इसको। तमिलनाडु में नीचे साउथ में है, आंध्र में भी है, और
सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु है, आंध्रा है, गुजरात में है, एमपी में और महाराष्ट्र में। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट उसमें भी है, स्टेट्स छोटा बता सकते हो क्या कॉटन प्रोडक्शन? क्या कॉटन प्रोडक्शन में टॉप 3 स्टेट्स बता सकते हो? पहले तो हाँ, गुजरात है, सबसे ज्यादा गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। इस बार का जो हाँ यार मैं हमेशा थर्ड तेलंगाना है। कंजम्पशन के हिसाब से सबसे ज्यादा गुजरात, गुजरात के बाद तमिलनाडु है। मतलब क्रॉप उगता तेलंगाना में थर्ड, मगर तेलंगाना का मैक्सिमम क्रॉप तमिलनाडु को भेजा जाता है, वहां पे क्लॉथ बनता है। इसका टेक्सचर देख सुशील लीजिए। सर, सुशील सर, प्रोडक्शन में भी गुजरात है ना टॉप पे, एंड कंजप्शन में भी गुजरात है। हाँ, मतलब कंजम्पशन इन द सेंस फाइनल क्लॉथ बनाने का भी वहीं पे है। गुजरात महाराष्ट्र का दोनों वही ले जाते, तेलंगाना का तमिलनाडु पे ले जाते। अच्छा, इसका टेक्सचर देखो, टेक्सचर में दिया है कि क्लेमी सॉइल होती है, तो ये इम्परमेबल होती है और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, जो कॉटन में चाहिए होता है, तो ये इसलिए यहाँ जा होता है। ब्लैक इन कलर, ये तो पता है। कलर ब्लैक होने की वजह होती है प्रेजेंस ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम और हमस कंपाउंड। These soils are rich in minerals and known for their fertility. ठीक है, और वो सेल्फ क्लोथिंग क्या होता है इसका? एक चीज बताना, एक नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, वो किसके अंदर आता है, कौन हैंडल करता है उसको? नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आता है ना? क्वेश्चन, हाँ, एपेडा हैंडल करता है। एपेडा यानी एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑर्गेनिक कॉटन के बारे में कुछ पीआईबी में न्यूज आई थी, इसलिए पूछ रहा था मैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज याद रखना, प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन के अंदर कुछ प्रोसेस के नाम होते हैं, जिसमें पहला है गिनिंग, GINNING, फिर है नेटिंग, KNITTING, वीविंग। ठीक है, इतना ही है यार। अच्छा, फिर ब्लैक सोयल सूटेबल होती है, कॉटन तो आपको पता ही है। पल्स वगैरह भी हम लोग कर सकते हैं, मिलेट, लिनसीड वगैरह चलता रहता है इधर। हमने अपना कॉटन भी तो प्रमोट किया ना ग्लोबल लेवल पे, अभी कर रहे थे हम, क्या कर रहे थे? अच्छा, अगर कंप्लीट हो गया तो आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पे। 50. How is the permaculture farming different from How is the permaculture farming different from conventional chemical farming? Permaculture farming discourages monoculture practice, but in conventional chemical farming, monoculture practices are predominant. Second है, conventional chemical farming can cause increase in soil salinity, but the occurrence of such phenomena is not observed in permaculture farming. Third one is conventional chemical farming is इन दोनों में easily बताओ कौन सा possible ट्रू है, कौन सा फॉल्स है? reason. रुको मैम, पहला सेगमेंट बताओ ट्रू है कि फॉल्स है। वन बाय वन चलो ना यार, पूरा एक साथ पढ़ने का फायदा है। ट्रू है। यार पहले तो बताओ आप लोगों ने कहाँ पढ़ा है, कहीं था क्या? ये शंकर में दिया है सर। ये दिया हुआ था टॉपिक पर्माकल्चर का। अच्छा, शंकर में दिया है। होता क्या है वैसे, किसी को पता हो तो एक बार बता दो, पर्माकल्चर क्या होता है? मैं पहले इसका ट्रांसलेट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ, कुछ पहले चीजें देखनी पड़ रही हैं। मतलब जो अपना इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है उसका बिल्कुल अलग होता है। ये भी एक पीस ऑफ लैंड पे काफी होलिस्टिक वे में इसको देखा जाता है, पर्माकल्चर को। सस्टेनेबल के लिए ज्यादा जाता है ना ये। हाँ, पर्माकल्चर अटेम्प्ट टू बेस्ट यूज ऑफ लैंड सो दैट द जनरेशन इन द फ्यूचर कंटिन्यू टू मेक द यूज ऑफ द लैंड इन अ प्रोडक्टिव मैनर।
allow them for personal subsistence. It draws from the several disciplines like organic farming, agroforestry, integrative farming, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और अप्लाइड इकोलॉजी, सबका मिला के इसने कुछ ना कुछ लेके हमने परमाकल्चर को अरे बनाया। एक्चुअली परमाकल्चर सस्टेनेबल कल्चर को ही तो बोलते हैं, हिंदी तो इसकी सतत कृषि ही आ रही है। हाँ वही है मैम ये। तो फिर सेम ऐसा है, कैरेक्टर दे दिया जो पता है ये ना। किसी ज्योग्राफर ने उठा के दे दिया हो, परमानेंट एग्रीकल्चर को उसने परमाकल्चर कर दिया है। परमानेंट से परमा वर्ड आ गया, एग्रीकल्चर से कल्चर आ गया, तो परमाकल्चर हो गया। हाँ ठीक है, तो ये सही है। मोनोकल्चर नहीं करेगा ना ये तो। ठीक है। ठीक। सेकंड क्या है? सेकेंड केमिकल वाला फार्मिंग। भी हाँ वो तो कर सकता है, सॉइल सैलिनिटी तो बढ़ा ही देगा। ठीक, मतलब ये कह रहे हैं कि केमिकल फार्मिंग नहीं होगी, सॉइल सैनिटी नहीं खराब होगी, ऐसा ना? हाँ, ठीक है सही ठीक लग है, रहा है सेकंड ये में। तो होगा ना। थर्ड देखो। थर्ड है थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजीली पॉसिबल इन सच रीजन्स। कौन से रीजन? सच रीजन्स जो ऊपर बताया है इन्होंने, जहाँ पे कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन यूज इन Conventional chemical farming region, but permaculture farming is not easily possible in such regions. तो ये तो सही नहीं होगा फिर। लग रहा है एक कॉपी पेस्ट स्टेटमेंट। The statement is actually conventional chemical farming is easily possible in semi-arid regions, but permaculture farming is not so easily possible in such regions. Semi-arid region का हटाया इन्होंने गलती से। ठीक है ठीक है। वो इसमें दिख अब रहा, बताओ शो ट्रू है कि नहीं फॉल्स कर है? अब बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? ये तो कहीं भी हो सकता है। फॉल्स। आई एम नॉट श्योर, फॉल्स होगा शायद। फॉल्स ही सर, कोई ये ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है ना। ओके ठीक है, यहाँ पे लिखा है विजन के इसमें, ड्यू टू इट्स फोकस ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड रीजन स्पेसिफिक क्रॉप्स, इट इज वेरी मच सुटेबल फॉर एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। ठीक है। लास्ट है, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन परमाकल्चर बट नॉट नेसेसरी सो इन द। हाँ ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल फार्मिंग टाइप है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करता है, तो मल्चिंग तो होना चाहिए ना इधर, ताकि सोइल वो का वो बने रहे, सोइल इरोजन ना हो अपना। सही बात है। तो 1 to 4 हो गया आपका। ठीक है, और बता दो इसके बारे में यार। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी देख लो इस बार, क्योंकि न्यूज में बहुत है ना ये ऑर्गेनिक फार्मिंग ये सब। होता क्या है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग? जीरो क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जीरो फर्टिलाइजर खर्चे में वगैरह करना है, नहीं कम से कम खर्चे में करना है। वो फर्टिलाइज कर दी जाती है और मार्केट से मतलब खरीदने की शायद जरूरत नहीं है। जैसे कि अपने फर्टिलाइजर्स हो गए तो बायो फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे, सीड्स है तो मतलब होममेड सीड यूज करेंगे, या जो अर्लियर फॉरेस्ट के अर्लियर क्रॉप के जो सीड्स हैं उनको यूज करेंगे, लाइक दैट। और फर्टिलाइजर के अरे लिए इसमें इसमें ना 4 पिलर है। एक है वो बीजामृत, नीम, कुछ ऐसे करके 4 है। हाँ, एक है बीजामृत, दूसरा है पहले जीवामृत होता है, फिर बीजा वाला जीवामृत, एक है जीवामृत, तीसरा ये मल्चिंग है सर। अच्छा क्या लिखा होगा? फिर एक आच्छादन या फिर मल्चिंग। वापासा। सर मैं एक बार स्टार्टिंग से बता देता हूँ सबका कोर पॉइंट, वैसे बीच से नहीं। केमिकल फ्री एग्रीकल्चर के लिए है ये। अपने एग्रीकल्चर में सुभाष पालेकर ने इसको पॉपुलराइज किया ग्रीन रेवोल्यूशन का अल्टरनेटिव देने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या है, फर्टिलाइजर का बढ़ गया है और पेस्टिसाइड बहुत हो गया है, ठीक है, तो पोल्यूशन वगैरह ज्यादा हो गया है, इसलिए इसको बोला है। इट एम्स टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू नियरली जीरो। नियरली जीरो बोल रहा है वो, बिल्कुल जीरो नहीं है, नियरली जीरो लिख रहा है। एंड रिटर्न टू ए प्री ग्रीन रेवोल्यूशन स्टाइल ऑफ फार्मिंग, मतलब पहले ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ जाना हमने, ठीक है। इट क्लेम्स दैट देयर इज नो नीड फॉर एक्सपेंसिव इनपुट सच एज फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड इंटेंसिव इरिगेशन।
तो 3 चीजों को कम करेगा ये, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और इंटेंसिव इरिगेशन। फिर इसके 4 पिलर है। जीवामूर्ता है पहला, मिक्सचर ऑफ फ्रेश काउ डंग, एज, काउ यूरिन, ये डालेंगे पहले हम लोग उसके अंदर। फिर बीज डालेंगे, उसके अंदर क्या होगा, नीम का लीव होगा, टोबैको वगैरह, ग्रीन चिलीज वगैरह प्रिपेयर करके डालेंगे, जिसको वी ट्रीट एज ए सीड्स। फिर मल्चिंग करेंगे जो कि टॉप सोइल को प्रोटेक्शन के लिए होगा। फिर है वापासा, इट इज ए कंडीशन वेयर देयर इज बोथ एयर मोलिक्यूल एंड वाटर मोलिक्यूल प्रेजेंट इन द सोइल, देयर बाय हेल्प इन रिड्यूसिंग द इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ये 4 बेसिक पिलर है इसके। और आंध्र प्रदेश इंडिया का फर्स्ट स्टेट है जिसने कमिट किया है कि हम 2024 तक 100% नेचुरल फार्मिंग के लिए जाएंगे। उसको रिवाइज भी किया गया है। श्रीलंका का केस देख के डर गए। अच्छा, एक स्टैटिस्टिक्स याद रख लो। अकॉर्डिंग टू नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, 70% ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड स्पेंड मोर देन दे अर्न। ठीक है, 70% फार्मर्स डेफिसिट में काम करते हैं, खर्चा ज्यादा है, अर्निंग कम है। सर ये अभी दृष्टि से मेंस आर्टिकल में काफी इंटरेस्ट। हाँ, सेम ही पढ़ रहे सर, आप भी और हम भी सेम ही पढ़ रहे, कोई इशू नहीं। लेकिन बात यह है ना कि 15-20 लोगों में से 2 ही लोग को आर्टिकल मिलता है, वो कोई बात नहीं। चलो ऑलमोस्ट 70% एग्रीकल्चर सर। चलो आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक और कुछ है क्या जो इसके संबंध में है जो आ सकता है क्वेश्चन? सर एडवांटेज देख लो, ऑर्गेनिक फार्मिंग देखना है क्या? हाँ सर बताओ बताओ, एडवांटेज देख लेते हैं इसके, जीरो बजट वाले के एडवांटेज क्या रहेंगे। बताइए। कोई यूनिक दिख रहा है तो देख लेते हैं हम लोग, बाकी नहीं तो अच्छी अच्छी बातें सबको पता है। ये डेट वेट कम होगा फार्मर का, ठीक है, जीरो बजट हो जाएगा, वही के दिया है इन्होंने। सोइल एरेशन को प्रमोट करेगा, वाटर का मिनिमम यूज हो जाएगा, इंटरक्रॉपिंग बढ़ेगी। इट सूट्स टू ऑल क्रॉप इन और क्लाइमेटिक जोन, से याद रखना सभी क्रॉप को और क्लाइमेटिक जोन में कर सकते हैं हम इसको, ऐसा नहीं है कहीं पे भी होगा, ये एरिड वेरिड नहीं, हर क्लाइमेटिक जोन में होगा। डिस्कोरेज इंटेंसिव इरिगेशन एंड डीप फ्लोथिंग को डिस्कोरेज करेगा ये। कुछ इशू भी दिए हुए हैं, सिक्किम में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हुई है वहां पे डिक्लाइन हुआ यील्ड में, तो यहाँ पे थोड़ा डर वर गया, ये जो सर बोल रहे थे अभी। सर एक बार अगर मुझे 2-4 मिनट मिल जाए तो मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग बोल दूं क्या? हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलिए। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स एंड 9th इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो फर्स्ट है नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स के इसमें। सिक्किम पहला स्टेट बन गया वर्ल्ड में फुल्ली ऑर्गेनिक हुआ, 2016 में हो गया था। नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक ज्यादा है, होता है सब कुछ कंपेयर टू इंडिया। फिर इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है, मेजर ऑर्गेनिक क्या है? फ्लैक्स सीड्स है, सीसेम, सोयाबीन, टी, मेडिसिनल प्लांट, राइस, पल्सेस। छोड़ो इसको। इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर 50% से ज्यादा भी। गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। आई रिपीट, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम आएगी अंडर नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। याद रख लो, बस कीवर्ड्स काम आएंगे कहीं ना कहीं। एक और स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना, 2015 की स्कीम है, जिसके अंदर सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के अंदर है, वो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, परंपरागत कृषि विकास योजना। एंड एक है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम या फिर सर्टिफिकेशन एंड प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक विलेजेस बाय क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। याद रखना बस ये कीवर्ड्स। क्वेश्चन आया हुआ ना शायद PYQ पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम के ऊपर। हाँ, 18 तो में भी आया PGS क्या, तो क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ सर्टिफाइंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स which ensures their production takes place in according to laid down quality standards. PGF ग्रीन एक होता है given, ठीक है, बाकी छोड़ो। एक और है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ये भी सर्टिफिकेशन देता है, लेकिन ये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होता है। एक है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, छोड़ो इसको।
एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी आई 2018 की। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कुछ स्कीम आया था, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का था ना शायद ये। ठीक है, 2 स्कीम है पीएम सर इसमें, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 आर्टिकल ऐसे करके, एक यूपी गवर्नमेंट की भी है। 2 स्कीम। और Pradeep was also a fully organic union territory. कौन सा? ओके, थैंक यू सर। अच्छा, एक और चीज, 1 रेलवे स्टेशन 1 प्रोडक्ट, हम शायद सुबह ही कर रहे थे आज, किसी को याद हो तो। 1 रेलवे स्टेशन 1 प्रोडक्ट नया कोई स्कीम लॉन्च किया है अभी, हाँ बजट में बोला है ये। बजट में बोला है ये चीज शायद, है ना, याद रख लो। अच्छा, एक और स्कीम है पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। इसके नाम में ही लिखा है कि भाई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर आएगा, मिनिस्ट्री के अंदर आएगा। ये आत्मनिर्भर के अंदर लॉन्च करा था, पीएम एफएमई फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। इसका एम है न्यू टेक्नोलॉजी लाना, एफोर्डेबल क्रेडिट देना टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। फूड प्रोसेसिंग के बारे में है। ZBNF देख लिया अपन ने, बाकी छोड़ो। चलो सर, ऑर्गेनिक आई एम डन। फार्मिंग नेचुरल फार्मिंग में क्या डिफरेंस होगा फिर? केमिकल का तो सेम ही है, डिफरेंस नहीं है कुछ। ऑर्गेनिक फार्मिंग नेचुरल मतलब उस कंडीशन के हिसाब से कैसा चल रहा था बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन, वैसे ही करेंगे। अगर बिफोर दैट कोई मिलेट्स उगा रहा है वही कर लो, जो कुछ भी कर रहा है वही कर लो। ऑर्गेनिक मतलब आप जो फर्टिलाइजर वगैरह यूज कर रहे हो उसको ऑर्गेनिक रखेंगे। बोथ ऑफ देम हैव ओवरलैपिंग थिंग्स बट नॉट एग्जैक्टली सेम। हाँ, एक डिफरेंस है ना, जैसे ZBNF में वो शायद टिलिंग भी मना करते हैं। टिलिंग वगैरह जो होता है ना, एकदम ऐसे ट्रैक्टर चलाओ वगैरह, वो सब भी मना करते हैं वो। हाँ, वही अर्थवर्म्स मर जाते हैं बोलते हैं। हाँ, इसमें अलाउड है, मतलब ठीक है डिफरेंस है उसमें। चलिए आगे। चलो, हाँ लबासना मैम। पुतिन सर पढ़ रहे थे ना, इसलिए मैं चुप हो गई। ओके, पुतिन सर नहीं है वो तो, चलो। ओके, है ही नहीं, ठीक है। With reference to palm oil, consider the following statement. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, the palm oil tree is a native to Southeast Asia. रुको, ट्रू और फॉल्स बताओ। फॉल्स, क्योंकि ये अफ्रीका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अफ्रीका में है नेटिव, वेस्ट अफ्रीका। इक्वेटोरियल रीजन में है ना ये, तो इक्वेटोरियल रीजन ये मलेशिया वाला एरिया नहीं होगा। वैसे साउथ ईस्ट एशिया है। साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव नहीं है, वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था। हाँ, इम्पोर्ट हुआ था वहाँ पे। नेटिव ब्रिटिश है वेस्ट अफ्रीका में। इंडोनेशिया में इसी का दोष देते हैं कि बाय इंट्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल ओरंगुटन्स हैव गॉन एक्सटिंक्ट। सही है, चलो आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो। Second है, the palm oil is a raw material for some industries producing lipstick and perfumes. ये ट्रू ही लग रहा है ये, हाँ, मतलब जनरिक स्टेटमेंट लग रहा है पूरा, पता नहीं है मुझे, किसी को पता हो तो बोल दो। पाम ऑयल का ना ये कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, उसके साथ साथ क्या बोलते हैं, बिस्किट्स जो होता है ना, ओरियो बिस्किट वगैरह, उसमें ज्यादा यूज किया जाता है, बिस्किट्स की फ्लेवर्स में। अदर देन दैट कुकिंग ऑयल के जैसा भी यूज करना इज ऑब्वियस वन। थर्ड स्टेटमेंट है, the palm oil can be used to produce biodiesel. यूनिवर्सल आंसर है। कैन भी है, ट्रू ही लग रहा है ये। हाँ, यूनिवर्सल आंसर है ये। भाई कुछ भी जला के आप ऑयल बना सकते हो, उस ऑयल से बायोफ्यूल बोल सकते हो। कैन भी है तो हाँ, कैन बी में मतलब 99% राइट हो जाता है। ये 2-4 पॉइंट है, देख लो इसके। पाम ऑयल इज करंटली वर्ल्ड्स मोस्ट कंज्यूम्ड वेजिटेबल ऑयल है, सबसे ज्यादा इसे करते हैं। यूज्ड एक्सटेंसिवली इन डिटर्जेंट, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक्स एंड बायोफ्यूल। बी होगा इसका। हुआ है। टॉप कंज्यूमर है, अपन है, इंडिया वाले सबसे टॉप है इसमें, कंज्यूम करने में बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद चाइना है, उसके बाद EU है, यूरोपियन यूनियन।
फिर एक अपना पाम मिशन ऑयल है, का यूज बेकरी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है। फ्रेग्रेंट इंडस्ट्री में भी तो होगा, परफ्यूम इन सब में। हाँ, लिपस्टिक एंड परफ्यूम में होता है क्योंकि ये सैचुरेशन देता है, जो भी चीज, जो भी प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं उसे। अपन लोग ज्यादा इसको यूज करते हैं ना, तो प्रोडक्शन इतना हो नहीं पाता हमारा। यूज जैसे ज्यादा है तो हमको 60% अपना इंपोर्ट करना पड़ता है ये। और जब भी हम होटल में खाना खाते हैं ना, तो देयर इज हाई लाइक्लीहुड कि वो पाम ऑयल का ही बना होगा। इधर एक पॉइंट भी लिखा है कि ये जो ऑयल है ये कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली एज फूड सोर्स बट नॉर्मली बीइंग यूज फॉर लो ग्रेड लॉन्ड्री सोप फॉर्मुलेशन टू सब्स्टिट्यूट पाम फैटी एसिड्स डिस्टिलेट। हाँ ठीक है, इंडिया इज अ लार्ज But it is frequently used in hotels and restaurants. Although it is banned somewhere, but they use it because इसका प्राइस और जो नॉर्मल ऑयल है उसमें 50% का डिफरेंस होता है। ओके, तो किसी को कुछ कहना है? हाँ, इंडिया इंपोर्ट 60% टोटल, हम 60% अपना इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, अपना एक और चीज है, 58% जो होता है ना, इट इज प्रोड्यूस्ड इन इंडोनेशिया एंड 26% इन मलेशिया। नो अदर कंट्री प्रोड्यूसेस इवन 5% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई। कौन से कंट्रीज? इंडोनेशिया एंड मलेशिया। आई मीन उसमें भी याद रखो 58% इंडोनेशिया एंड 26% मलेशिया। दैट्स अ ह्यूज मार्जिन, मतलब मोनोपोली उन दोनों का। पहले एक्चुअली हमारे यहाँ भी जो सबसे ज्यादा इम्पोर्ट था पाम ऑयल का, वो हम मलेशिया पे डिपेंडेंट थे, बट आई गेस फ्रॉम लास्ट 2 ईयर और फ्रॉम लास्ट 1 ईयर अब हमने भी अपना शिफ्ट कर दिया है इंडोनेशिया की तरफ। प्लीज कोई चेक कर लीजिएगा। अभी अब जो हमारा लार्जेस्ट पाम ऑयल जो हमारा इम्पोर्ट होता है वो अब इंडोनेशिया से होता है, पहले मलेशिया था। ओके यार मैंने ना एक द हिंदू का न्यूज ग्रुप में डाला हुआ है, एक बार देख लेंगे। उसमें बहुत ही बढ़िया से समराइज करा हुआ है। मतलब अगर इस टाइप के आर्टिकल पढ़ने को मिल जाए ना यार, तो बहुत सारी चीजें कवर हो जाती है। और उसमें लिखा है कि अगस्त वाली सीएम में भी है। इन इंडिया 94% ऑफ पाम ऑयल इज यूज फॉर फूड प्रोडक्ट, ये लिखा हुआ है, स्पेशली फॉर कुकिंग पर्पस। जो बोल रहा था वो सही बोल रहा था। दिस मेक्स पाम ऑयल एक्सट्रीमली क्रिटिकल टू द इंडियाज एडिबल ऑयल्स इकोनॉमी। Not considered good for health. पता नहीं, बट हम खाते हैं। हाँ एक्चुअली नहीं, इट्स नॉट गुड इसके फॉर पीछे हेल्थ। रीजन है। नहीं एक्चुअली इसमें जो है वो TFA नहीं पाया जाता, दैट्स व्हाई इसकी जो है ना, मतलब इसको ये इतना ज्यादा जो है सो आ रहा है यूज में, और इसको इतना ज्यादा यूज करने के लिए ये फेमस हो रहा है, बिकॉज इसमें TFA कंटेंट नहीं पाया जाता। ये विजन ने कवर अप किया है अपने अगस्त वाली मैगजीन में। देखो यहाँ पे क्या है ना, किसी भी चीज में नहीं होता है एक्चुअली। जब हम ऑयल को बहुत ज्यादा हीट करते हैं तो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, ट्रांसफॉर्म में, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो तो सिस एंड ट्रांस, दैट इज कॉल्ड TFA। ऐसे नेचुरली नहीं होता किसी भी ऑयल में। एक तो ट्रांस फैटी एसिड्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ ना, आप क्या कह रहे हो कि इसमें नहीं होता है? जिस तरह से स्नेहा ने बता रही थी, देखो बाकी ऑयल्स, यू टेक मस्टर्ड ऑयल, उसको ना कुछ और देर तक यूज कर सकते हैं, चार समोसा कर सकते हैं उससे, उसमें तो पाम ऑयल में 2 समोसा करने की जलन में ही ट्रांस फैटी एसिड्स शुरू हो जाते हैं। देन इट विल बिकम प्रॉब्लमेटिक। ट्रांस फैटी एसिड्स होने से क्या होता है, यूजुअली ना कोलेस्ट्रॉल में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन 2 होते हैं ना, उसका रेशियो LDL और HDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। That's why it is called bad cholesterol. So that is the problem. अगर पाम ऑयल डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं ना, बट व्हेन वी आर कंसीडरिंग पाम ऑयल ना, बोलो, तो इसीलिए रूसा तो जो उसका क्या है अपना वही रीपर्पजिंग लाया था ना स्कीम, आप एक बार यूज कर लो, बाकी हमें दे दो, हम इंसेंटिव देंगे पैसा कुकिंग ऑयल का।
वही रिपर्पसिंग नहीं करना चाहिए बोल के। जब पाम ऑयल की किसान बात ने कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे सिर्फ सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, मतलब ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होता है। सो दिस इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से इसको हेल्थ के लिए अच्छा नहीं कंसिडर किया जाता है, ओके बिकॉज ये हमारे वेन्स में जाकर क्लॉट हो जाता है। दैट इज रीजन फॉर हार्ट अटैक। ये सरसों के तेल से अलग होता है ना, मतलब जो हम लोग खाते पीते हैं जो। हाँ हाँ, सरसों का तो बहुत बढ़िया हाँ होता है भाई। अच्छा ठीक है। ओके, और किसी को पॉइंट्स ऐड सरसों ठीक करने है, हैं? और कुछ ऐड करना है इसमें किसी को? वही है सर, नेशनल मिशन ऑन पाम ऑयल हमने चला रखा है ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। 2014 में चलाया था हमने। हम लोग प्रमोट कर रहे हैं इसको नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में। ये दिया भाई 2 आर्टिकल में। और हम इंपोर्ट करते हैं मलेशिया से, जो आपने बताया, इंडोनेशिया से। यही मतलब हम जितने भी ऑयल्स है ना मोस्टली इंपोर्ट ही करते हैं। एक लाइन में याद रखना, हाँ, वी आर नॉट नेक्स्ट इंपोर्टर ऑफ एनी ऑयल। और येलो रिवोल्यूशन है जो इसी से लिंक है। सोयाबीन इज एन एक्सेप्शन, उसको हम ज्यादा उगाते हैं, सो वी डोंट नीड टू इम्पोर्ट। सोयाबीन ऑयल छोड़ के बाकी ऑयल्स मैक्सिमम इंपोर्ट करते हैं। ओके बट उसको भी थोड़ा बहुत करते ही है ना। मतलब सनफ्लावर का अगर क्या स्टेटस है? तमिलनाडु से ले जाके वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट करना ज्यादा नहीं, खर्च हो इंपोर्ट रहा का है तो मतलब बांग्लादेश से इंटरनेशनल, करेंगे, उस तरह रहेगा। इंपोर्ट का बट मतलब नेट इंटरनेशनल नेट होता है ना। ठीक है सर, हाँ, नेक्स्ट वी क्वेश्चन आर चलते नेट हैं। एक्सपोर्टर ऑफ सोयाबीन, ये चीज है। हाँ वही बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चलो। येलो रिवोल्यूशन है, डबल ऑयल से लिंक, याद रखना। ठीक है चलो। पढ़ो That's all. लबासना। सेकंड काम क्या है रीड मामला करना है? 7th पे ना, विद रेफरेंस टू द सेवेंथ इंडस रिवर सिस्टम। और वही रीड कर रही हो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है। ओके ओके With reference to the Indian Indus River system, of the following 4 rivers, 3 of them pour into one of the which join the Indus direct. Among the following, which one is such river that joins the Indus direct? उन्होंने आई गेस 2 बार लिख दिया ना, टाइपिंग मिस्टेक। चेनाब, झेलम, रावी, सतलुज, कौन इंडस को डायरेक्ट ज्वाइन करता है? ये क्वेश्चन तो मैंने छोड़ ही दिया था, बट ये तो आंसर कॉन्ट्रोवर्सी चेनाब है। क्वेश्चन है हाँ मैंने छोड़ सर, दिया ये था, मुझे डाउट था। कॉन्ट्रोवर्सी। चेनाब और सतलज में डाउट था तो मैंने इसे छोड़ ही दिया। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, अब पंजाब में जाके पूछो एक आंसर बोलेगा, जम्मू एंड कश्मीर जाके पूछो एक बोलेगा, राजस्थान में पूछो कोई कुछ बट और इसका बोलेगा। आंसर चेनाब है। वेट करना पड़ेगा यूपीएससी क्या देगा। ओके ओके। स्कूटी रहेगा। चलो नेक्स्ट झेलम और करते हैं। रावी तो नहीं हो सकता, चेनाब झेलम आंसर रावी है। नहीं हो सकता। ओके, चेनाब ही होगा तो देखा ठीक। जाए सतलुज तो नीचे रहता है ना, इससे क्या नाम है। चेनाब इज द ओनली रिवर इन विच 3 ऑफ देम पोर। बाकी तीनों चेनाब में जाके ही घुस जाते हैं। ऐसा है क्या कि देखो जो यही चारों पांच रिवर मिलती हैं वो मिलके एक रिवर बनाती है, उसको पंच नद बोलते हैं, पंच नद। एक एक स्टेट एक एक दे रहा है। छोड़ दो पाकिस्तान इंडिया, इंडिया में ही 3 स्टेट 3 अलग नैरेटिव है। हाँ ये भी बोल सकते हैं, अब तो ये जा चुका है। मतलब ये झेलम, सर रावी एंड वैसे सतलज जो है वैसे चेनाब में क्वेश्चन में जाके देखना है मिलते कि हैं। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है ऑफ द फॉलोइंग 4, 3 एक में जाते हैं। हाँ इन्हीं ठीक है, चारों में मतलब से 4 आंसर। ऑप्शन कौन से हैं? झेलम, चेनाब, रवि एंड सतलज है ना। हम्म झेलम, चेनाब, रवि एंड सतलज। तो इसमें जो झेलम, चेनाब एंड रवि है ना, वो जाके सतलज में मिलते हैं एंड सतलज इंडस को मिलता है। आंसर सतलज होना चाहिए ना उसका। मैंने एग्जाम हॉल में भी यही इंटरप्रिटेशन दिया था यार। सर सतलज नीचे है तो कैसे मिलेंगे वो तीनों उसमें, ये बताओ मेरे को। अरे हाँ झेलम, चेनाब एंड रवि सतलज को मिलते हैं भाई, देखो मैप में। तो प्रॉब्लम क्या है ना, यूपीएससी के आंसर की में चेनाब है। यूपीएससी यूपीएससी आंसर भी कैसे आ गए आपको? नहीं किया यूपीएससी। सिचुएशन इज दैट यहाँ पे आंसर इजी तब हो जाता है अगर ग्रेविटी वगैरह है उसके हिसाब से ऊपर वाला नीचे ही फ्लो कर रहा है, ऐसा है तो क्लियर कट आप बोल सकते हो
सतलेज या कुछ और, मगर यहाँ पे ऊपर नीचे है सारी चीजें। सो तो बेटर ऑप्शन एक तो एक छोड़ स्टेट देना। में एक एक इंटरप्रिटेशन है। अब पंजाब में पूछो चिनाब बोलेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में पूछो झीलम बोलेंगे, राजस्थान बाकी जगह कुछ भी पूछो सतलेज बोलेंगे। एग्जैक्टली एंड बताओ मुझे, इंटरप्रिटेशन का डिफरेंस कहाँ आ रहा है? मतलब यहाँ पे क्लियरली बोला है कि 3 रिवर एक दूसरे को मिलती है एंड वो जाके 4th को हाँ मिलती है एंड वो देखो जाके इंडस को मिलती है। मिलने के बाद जो चौथा है ना, वो चौथा जो चीज है, वो चौथा चीज को कोई चिनाब का ही कंटिन्यूएशन मान रहा है, कोई सतलेज का ही कंटिन्यूएशन मान रहा है, कोई झीलम का ही कंटिन्यूएशन मान रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम। इशू सर ये है नहीं कि नहीं नहीं, मैं ये कह मतलब रहा रिवर हूँ मर्ज ये 4 ऑप्शन है ना, तो जो रिजल्टिंग सामने 4 मीनिंग ऑप्शन दिए हैं। होगा, अरे ये भाई कंफ्यूजन है। हाँ सर आप मैं ये कह रहा हूँ कंटिन्यू। ना, जो नीचे जो 4 ऑप्शन है उसमें से ऐसे कौन से 3 रिवर्स है जो 4th रिवर को मिलते हैं? मैं भी मैप लेके ही बैठी हूँ, इसमें तो चेनाब में मिल रहे हैं जाके। नहीं एक्चुअली चलो ये है छोड़ो, कि आई थिंक ना ये झेलम चेनाब या फिर सतलज में से होगा। अब वही हाँ बात है, आगे जाके क्या नाम इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है, हाँ सतलज देखो ज्यादा बड़ी मानते हैं या चेनाब ज्यादा बड़ी मानते हैं, उस पर डिपेंड करेगा सर सब मैं कुछ। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो मेरे 2 मिनट बात सुनो। ऊपर अपना झेलम चलता है, ठीक है, झेलम के नीचे फिर चेनाब आता है, फिर झेलम और चेनाब जब मिल जाते हैं उसको हम आगे फिर चेनाब ही बोलते हैं। फिर चेनाब में रावी मिलती है, फिर भी उसको हम चेनाब बोलते हैं। अब चेनाब में सतलज मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? अब सतलज बोलेंगे या चेनाब बोलेंगे? अब चेनाब ही पीछे से बोलते रहे तो चेनाब ही बोलेंगे ना। इस लॉजिक से आप देख सकते हो आप। चलो ठीक है, मतलब हो वही तो सकता है। डिबेटेबल है ना, इंडियन गवर्नमेंट क्या मानती है इसके ऊपर डिपेंड करता है वो। छोड़ो उसको, चलो आगे चलते हैं। क्या पहला एक चीज क्लैरिटी देना है ना यहाँ पे, ऊपर नीचे नॉर्थ साउथ है, मगर ग्रेविटी के हिसाब से ऊपर नीचे नहीं है, वो वहां पे आ रहा है मुद्दा। नहीं सर, अगर ग्रेविटी की बात ग्रेविटी, नहीं है, मैं लेकिन बोलूंगा हाँ गवर्नमेंट रिकॉग्निशन की बात है, नाम देने की बात है ना, somebody जो नेमिंग कन्वेंशन करते हैं ना, उनकी हाँ हाँ बात है। वही तो है। छोड़ो इसको। तो अगर सरकार को भाई लगा, इफ somebody ऑटोक्रेटिक वो बोलेगा कि भाई इसको मोदी बोलना है, वो मोदी बोल देगा, उसको कुछ भी नाम रख सकते हैं ना, उसकी मर्जी है। अच्छा, चलो मोदी आगे, भी मोदी विरोधी लोग हैं यहाँ पे, गांधी वैसा नाम बोलेंगे। चलो चलो नेक्स्ट, चलो आगे। एंटी मोदी। इनफ। के अगला नेक्स्ट पढ़ो, रीड अगला पढ़ो। कीजिए। With a reference आवाज to में India, Didwana, Kachman, Sargol, विथ रेफरेंस टू and इंडिया, दिडवाना, हाँ कुचामन, सरगोल एंड खातू आर द नेम्स ऑफ। ये तो मैं इधर भी गलत करके आया था यार। मेरी ये मैं वॉइस छोड़ यार के आई रामसर थी। तो नहीं है ना? रामसर तो नहीं है ना ये? लेक्स है, सेलाइन वो लेक्स है, सही सेलाइन लेक्स। झील है। हाँ कहाँ कैसे कहाँ मालूम पे ये है? वाला बताओ चलो सेलाइन। मेरे को। ये कहाँ से पढ़ के आए थे आप ये? सर ये एनसीईआरटी में दिया है, मैंने आज ही पढ़ा है 12th वाली एनसीईआरटी में, आज मैं पढ़ रहा था ना। अच्छा, हाँ तो हे दिया भगवान। मेंशन जो वाटर वाला चैप्टर है ना अपना, वहां पे मेंशन है कोने में दिदवाना वाला। फिर डूब am I मरना not चाहिए फिर audible? ऐसा तो। अच्छा एनसीईआरटी में है। बट उसमें यही मेंशन है दिदवाना वाला, बाकी नहीं है। बट आपको वो पता हो जाएगा। बाकी बताओ कहाँ कहाँ पे है, इसको गूगल करो सभी। अच्छा, कचामन तो शायद राजस्थान में है। हाँ, ये भी तो राजस्थान में है दिदवाना वाला। ओके, तो सरगोल और खातू किधर है? Am I अच्छा, audible? सारे राजस्थान में है। नागौर डिस्ट्रिक्ट। हाँ नागौर डिस्ट्रिक्ट। हाँ, सब अरे मेरी राजस्थान में। आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है, आ हाँ, रही है, आ रही है। बोलो बोलो। मैं 3 बार लॉग आउट कर चुकी। क्वेश्चन मैं रीड कर रही थी, आवाज ही नहीं सुनाई दिया, मुझे लगा मेरी आवाज ही नहीं आ रही है। ठीक है, ये सभी राजस्थान में है ना? हाँ, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। चलो कुछ और है क्या इसमें बताने लग गया फिर मुझे चला। इसमें लिखा है कचामन लेक जो है ये कॉन्टिनेंटल सेलाइन लेक है, जो कि कचामन सिटी नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। एक ये पॉइंट है। ये तो इतना ट्रिवियल था। चलिए चलो यार बस ओके, ये सब नेक्स्ट। क्वेश्चन टैकल कैसे करने हैं, मतलब ऐसे? सर ये तो क्योंकि तो गट क्लास फीलिंग पे जाएगा ये तो, सही बताओ। अब ये तो मैंने मैंने NCERT क्वेश्चन पेपर में छोड़ दिया था। मुझे लगा है 8th क्वेश्चन पीपल अबोव सतपुरा लिख सकते हैं, 9th क्वेश्चन पीपल फ्रॉम द स्टेट्स बिलो सतपुरा
लिख सकते हैं। तो एक ना एक क्वेश्चन छोड़ ही देना चाहिए, दूसरा पे फोकस करना चाहिए। ओके ओके, 9th क्वेश्चन रीड करो। बट सर क्या हाँ नाम है दृश्यम सर, ये ऊपर करना एक बार, ऊपर करना सकते हैं। देखो ये रामसर साइड तो नहीं होगा, क्योंकि रामसर साइड होगा तो हमें पता रहेगा, इतनी ज्यादा नहीं है रामसर साइड, इंडिया में कम ही है। ग्लेशियर और नाम हो ही मैंग्रो भी नहीं, मुश्किल लग रहा है। अब ग्लेशियर्स भी होएगा नहीं। ग्लेशियर ग्लेशियर हो सकते हैं भाई, हजारों लाखों ग्लेशियर है, ना, हाँ, कुछ भी अब हो सकता तुक्के है। पे जाएगा ये और डी के, फिर मेन बात ये है। मैग्रोस भी हो सकते हैं, मैग्रोस का भी वही, नहीं तब तो यार, वो तीनों हो नदी गए। का नाम दिया पता हाँ नहीं। वो रामसर छोड़ के तीनों हो गए फिर। नहीं, मैंग्रोव लिमिट में है ना, 5-6 जगह ही तो है इंडिया में, इतना कहाँ है। नहीं अगर वो कह होता रहे हैं कि यार मैंग्रो के अंदर कोई गांव उठा ले, सपोज कोई कुछ न्यूज में आ उनके गया, उधर से लोकल गांव उठा ले नेम्स 4-5 भी तो में। होते हैं ना, उनके लोकल नेम्स भी तो होते हैं ना, हमें तो बस ये हाँ, पता है ना कहाँ लोकेटेड है। बट मैम इतना कभी यूज में नहीं आया है ना, मैं तो सुना हाँ नहीं हूँ, बट मैं तो वही ये मान के चीज चलूंगा ना। एग्जैक्टली, मतलब कर सकते हैं एलिमिनेट उस बेस पे मैंग्रोव और हाँ लेकिन रामसर को। ARD में हम फिर फंसेंगे, वही बात है, फिर ARD में तो फंसेंगे। हाँ अरे हाँ, चलो एक और क्विज है, गलत ही रैपिड होना। क्विज है, रैंडम रैपिड ओके क्विज है, चलो नेक्स्ट। आगे। हेलो, ये मैंने ऐसे किया था। मुझे इतना पता था कि ये खाटू श्याम जी का एक मंदिर आता है राजस्थान में, तो मैंने उसको उससे मैंने ग्लेशियर्स एलिमिनेट कर दिया था। तो फिर बी और डी में फिर मैंने डी करा था कि खाटू गजब नाम भाई है गजब। ऐसा। मैं रामसा और ग्लेशियर्स हट गया था मेरा, और फिर बी और डी में मैंने डी कर दिया था। चलो राइट हो गया। सॉरी टू इंटरप्ट गाइस, मुझे जाना पड़ेगा। ओके ठीक अच्छा है। टाइम्स अप हो गया है तो हाँ कर यार सकते हैं फिर। एक दो क्वेश्चन ही बचा, कितने बचे देखना एक बार जरा। क्वेश्चन तो बहुत है सर। हाँ कल 12। कर अरे कर लेंगे लेते हैं, क्विकली कर लेते हैं फटाफट। अरे उनको जाना है सत्यम, सर, कैसे करते हैं? अरे हाँ उनको अच्छा जाने दो ना, फिर अपन करते हैं आगे 5 मिनट 10 हाँ मिनट ठीक है, खत्म करते हैं। थैंक्स गाइस। हाँ नो इशू, थैंक यू वेरी मच सत्यम यार, थैंक्स। लवासना कर दो शेयर। यार मेरे पास पीडीएफ ही नहीं है, मैं कैसे पीडीएफ भेजो। सर कर रहे हैं, चलो। ओके चलो बढ़िया। क्या करना है? बायजूस ज्योग्राफी 21। भाई मिलेगा ही नहीं अब। अरे सबसे ऊपर अरे प्रीलिम्स तो लिखो ना, आपने प्रीलिम्स नहीं लिखा यार। Prelims है 2021। 2021। हाँ यही होगा। यही है क्या? यही है। ये थोड़ा नीचे। हाँ ये देख लो फोन में अलाइनमेंट। फोन में यूज कर रहे हो क्या सर? और क्या भाई, गरीब लोग हैं हम। सर मैं भी फोन यूज हंस रहे लोग, देखो आगे देखो। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, ब्राह्मणी, नागावली, सुवर्णरेखा, वंशधारा, विच ऑफ द इनमें फॉलोइंग से कौन राइजेस फ्रॉम द ईस्टर्न घाट। ये भी थोड़ा डिबेटेबल ही हो गया था यार। ईस्टर्न घाट से है। फ्लैट ही है सर, बताइए इसमें क्या सर, बताना जरा कोई। देखो वंशधारा तो क्लियर है। अब बाकी हमने सब जैसे सर मैं 10 पे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ लैपटॉप, कोई इशू नहीं है। क्या? अरे इसमें फ्लैट ये है ना, देखो डिफरेंस ये है, ईस्टर्न घाट के एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या लोगे आप, कहाँ से कहाँ तक है? ईस्टर्न मतलब घाट मेरा कंफ्यूजन इसमें हुआ था एग्जाम हॉल में जो था ना। सत्यमंगलम रिजर्व से दंडकारण्यम तक लेंगे यूजुअली ईस्टर्न घाट्स का। अगर राइस बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्या है ना, ईस्टर्न घाट्स में जाके कट करते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल रहे, या ईस्टर्न घाट्स में राइज हो रहे, उसका शुरुआती सोर्स ही ईस्टर्न घाट्स में होना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन। करेक्ट, एंड मेरा इसी के वजह से गलत हुआ था एज फार आई अंडरस्टैंड, बट ठीक है देख लो यार। अब आंसर क्या लग रहा है? 113 है क्या? नहीं पहले आप लोग बताओ ना, इसमें से ब्राह्मणी रिवर कहाँ पे ओरिजिन होती थी, कहाँ जाती है, कौन सा नॉर्थ में, कौन सा साउथ में, सीक्वेंस बताओ। धारा सबसे ऊपर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। हाँ नागावली तो होना बेसिन भी,
नागावली बेसिन भी आंध्र प्रदेश के उधर, मतलब आंध्र प्रदेश में ही है। सर एक बार मैं ब्राउजर से ट्राई करती हूँ ओपन करने का, बट मैंने इस तरह से ओपन नहीं किया, वो कट जाएगी स्क्रीन। सर पीपी सर बुक फ्री है ना ब्राह्मणी? ब्राह्मणी तो रोरकेला के आसपास होगा, वही स्टील प्लांट होगा ना रोरकेला। मैं बताता हूँ द प्रॉब्लम इज दैट वो राइस कहीं और होगा, ईस्टर्न घाट्स में वो दंडकारण्य में के पास मिल सकता होगा, मगर ब्राह्मणी तो नहीं है। आई डोंट नो अबाउट सुबर्णेका। वंशधारा तो पक्का है, नागावली भी है, मतलब नागावली और सुबर्णेका में मुझे कंफ्यूजन था। देखो ऑप्शन 3 एलिमिनेट हो गया क्योंकि सुवर्णरेखा छोटा नागपुर प्लेटू, ईस्टर्न घाट नहीं है वो, छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड से है। तो थर्ड एलिमिनेट हो गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सी और डी एलिमिनेट हो गया, 2 and 4 हो जाएगा फिर। हाँ वही ऑप्शन बी नागावली एंड वंशधारा। हाँ 2 and 4 क्योंकि 4 तो होगा ही, 3 नहीं होगा। नागावली भी आंध्र प्रदेश में ही है, पुनेरी के पास। इनका सीक्वेंस पता है क्या इन किसी को, नॉर्थ से साउथ मेन रिवर्स का? इनका मैं बता सकता हूँ, ये चारों का, इन चारों में से नॉर्थ टू साउथ में बता सकता हूँ। नहीं और भी बहुत सारी ना, बेतरनी, ब्राह्मणी, बाराकार, हाँ दामोदर। हाँ है हाँ। दामोदर सबसे नॉर्थ में दामोदर ही हो जाएगा इन रिवर्स में से। दामोदर के नीचे है स्वर्णरेखा, और फिर ये ब्राह्मणी हो जाएगा, और नीचे महानदी होगा, फिर और नीचे वंशाधारा होगा, फिर उसके नीचे वो होगा। हाँ ठीक है, पहले दामोदर है, फिर सुवर्णरेखा, फिर ब्राह्मणी, बेतरनी है सर बीच में ना, महानदी है, फिर गोदावरी, हाँ कृष्ण, कनेर, कावेरी नीचे है सबसे। याद रखो, रिपीट करता हूं मैं, दामोदर पहले, सुवर्णरेखा है, फिर ब्राह्मणी, बेतरनी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कनेर, और नीचे कावेरी फिर सबसे। मतलब वैसा देखा जाए तो तुंगभद्रा भी आ जाएगा बीच में, कृष्णा के नीचे अच्छा, बुक में मेंशन तुंगभद्रा नहीं था के यार, बाद जरा कावेरी आएगा। ठीक है ठीक है। सर तुंगभद्रा तो ज्वाइन कर लेता है ना कृष्णा को, तो तुंगभद्रा अलग से एम्प्टी तो नहीं होता है, बे ऑफ बंगाल में नहीं जाता है वो तो कृष्णा में मिल जाता है। हाँ कृष्णा में, कृष्णा का ट्रिब्यूटरी है। हाँ ये देख लो एक बार, स्क्रीन पे दिया है, पढ़ दो इनको कोई। दामोदर, सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, इंदिरा, ये गोदावरी, कृष्णा, पेनेर, पलार, ये 2-3 है भाई, नाम देखने में इनके। ये क्या है, पोनाइयार, क्या है ये, कावेरी। सर फिर कंटिन्यू करते हैं, टाइम भी हो गया ना और स्क्रीन भी आ जा रहा है। अरे 2 ही क्वेश्चन बचे, खत्म कर लो ना। ये तो हो गया, चलो अगला करो फिर। मिलेट गिलेट ये तो फ्लैट ही है, ये तो आज डिस्कस करा है पूरा ना, छोड़ देते इसको। लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। हाँ ये शुगर केन होगा, ठीक है। हाँ ये तो आई थिंक इसमें कोई डिस्कस भी नहीं करना, क्योंकि पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया 1 घंटा पहले अपन ने। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अच्छा बस ऑप्शन में देखना, इसमें शुगर केन के अलावा सनफ्लावर है, पर्ल मिलेट है, और रेड ग्राम है। अगर पिछले साल किसी को याद हो तो ग्रीन ग्राम दिया था ऑप्शन में एक। हाँ वो बायो उसके लिए दिया था ना, कि क्या बायोडीजल डिफरेंस बनता रेड ग्राम एंड ग्रीन, रेड ग्राम एंड ग्रीन ग्राम में? वो लाल दाल होती है, ये हरी होती है, ऐसा होता है ना। वाह यार, थैंक्स, समझ गया मैं। नहीं वो काबुली चना और अरे वो वो उसका होता है ना, वो उड़द, ग्रीन ग्राम शायद मूंग की दाल बोलते हैं ना उसको। ग्रीन ग्राम मूंग या मूंग मूंग हाँ हरे मूंग की दाल होती है वो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो।
Consider the following statements. Statement 1 है, in the tropical zone, the western sections of the oceans are warmer than the eastern sections owing to influence of trade winds. तो western side warm है as compared to eastern. सही है गलत है? सही होगा ये? पता नहीं. हाँ, मुंबई इन सब साइड में तो ज्यादा ही गर्मी रहती है. वेस्टर्न सेक्शन ओशियन. यार कहीं गलत नहीं लग रहा है ये? मुझे तो उल्टा लग रहा है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोन आता है, यानी गर्मी ज्यादा ईस्ट साइड में होता होगा. अरे उसका तो रीजन अलग ही है ना यार. वो ओशन का बोल रहा है ना. वार्मर लैंड तो वार्मर भी तो होता होगा ना. तो हर इसमें देखना पड़ेगा अपने को. अच्छा बताओ जरूर बताओ भी हो क्या सकता है, लॉजिक लग वो रहा है इसमें. होंगे कम. नहीं मैं कुछ और सोच रहा था. ट्रू है कि Please share the question again. अरे बता. वेस्ट ओशियंस के अंदर वेस्टर्न साइड ज्यादा वार्म होता है एज कंपेयर टू ईस्टर्न साइड. ट्रू है कि फॉल्स है? दोनों स्टेटमेंट होंगे. क्यों होगा पहले वाला ट्रू? कोई लॉजिक है क्या इसका? उसमें देखो, आप ओशंस का वेस्टर्न पार्ट देख रहे हो, तो बे ऑफ बंगाल तो वेस्टर्न पार्ट ही हो गया, वो पूरा ओशन का. यार बे ऑफ बंगाल कैसे होगा वेस्टर्न पार्ट? बे ऑफ बंगाल वेस्टर्न कैसे हो बे गया? ऑफ बंगाल आप कॉन्टिनेंट का, पेनिनसुला का ईस्टर्न पार्ट में देख रहे हो. ओवरऑल वाटर बॉडी का तो वेस्टर्न पार्ट. हाँ हाँ ओके. अच्छा, ऑप्शन 1 तो राइट है. अच्छा, जेसी लियोंग से. सेकंड स्टेटमेंट देख लो. In the temperate zone, westerlies make the eastern section of the ocean warmer than western sections. ये भी सही लग रहा है ना? क्या बोलेंगे? सही है? बोथ 1 and 2. कोई ऐड करना है किसी को इसमें या फिर आगे चले? इधर तो कुछ नहीं. ठीक है चलो. लीफ लिटर. हाँ बोलो मैम, बोलो स्काई मैम बोलो. क्या होता है, जैसे जो ट्रेड विंड्स होते हैं, ठीक है, एक होता है ट्रेड विंड्स, एक होता है वेस्टर्लीज. सो व्हाट हैपन इन ट्रेड विंड्स, क्या होता है कि ट्रेड विंड्स चलती है ईस्ट टू वेस्ट, वेस्टर्लीज चलती है वेस्ट टू ईस्ट. सो सपोज एक बार इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है. सो इंडिया में ईस्ट टू वेस्ट जब चलेंगी तो ऑब्वियसली व्हाट हैपन इज वो एक साइड से मॉइस्चर लेके चलेंगी. तो जब वो एक साइड से मॉइस्चर लेके चलेंगी तो दूसरी साइड तक जब वो जाएंगी तो वो क्या, उसमें मॉइस्चर नहीं होगा. एंड बिकॉज उसमें मॉइस्चर नहीं होगा तो वो विंड्स क्या है, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएंगी. और जो आपकी ईस्ट कोस्ट है उस पर रेनफॉल हो जाएगा बायसो, बिकॉज उन्होंने वहां से मतलब उनकी जो हवाएं थी उसमें मॉइस्चर था. तो मॉइस्चर होने की वजह से व्हेन दे विल मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो ईस्ट वाला जो है वो कोल्ड हो जाएगा एंड जो वेस्टर्न एरिया वो वार्म हो जाएगा. ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप टेम्परेट में जाते हैं तो हवाएं वेस्ट टू ईस्ट चलती है. तो अब आप वेस्ट से जब चलेंगे तो ओशन से पानी लेके चलते हैं, बट जब आप एक डिस्टेंस तक आ जाते हैं तो उसके बाद में वो मॉइस्चर खत्म हो जाता है एंड फिर उसके बाद में वो जो हवाएं हैं लाइक वो बहुत ज्यादा हॉट हो जाती है, वार्म हो जाती है. तो इस वजह से वहां पे वेस्टर्न पार्ट ठंडा होगा और ईस्टर्न गर्म हो जाएगा. ओके मैम, थैंक यू. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The leaf litter decomposes faster than in any other biome, and as a result, the soil surface is often almost bare. Apart from trees, the vegetation is largely composed of plant forms that reach up to canopy vicariously by climbing the trees or growing as epiphytes rooted on the upper branches of trees. This is most likely description of. Okay, there. For this question, सबसे पहले तो लीफ लिटर लिखा है एंड सेकंड यहाँ पे एपीफाइट लिखा है. तो इन एंड थर्ड क्लिक इज कैनोपी. तो ये 3 कीवर्ड से ही आंसर हो जाएगा. और बाकी ऑप्शन इतने वो है ना, क्योंकि मैंग्रोव वगैरह का तो ऐसा हमने कभी देखा नहीं ना. मे बी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. भाई एग्जाम हॉल में मैं कॉनिफरस मार के आया हूँ. ये तो मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट मेरा भी गलत था.
दृश्यम कॉनिफेरस तो ना, इसका मतलब ठीक है आपने लगा दिया है, हॉल की कंडीशन में ऐसा हो जाता है, ठीक है। कॉनिफेरस तो इसका ना मतलब कभी भी नहीं हो सकता। वाई सो कॉनिफेरस में ना कांटे होते हैं ना, जैसे थोन होता है, पतली पतली लीव्स होती है। कैनपी का मतलब क्या होता है, ऊपर से ऐसा ना पूरा मतलब लाइक शेडो बन जाएगी। तो अब आप सोचो एक कैनपी और एक तरफ सिर्फ थिंक है तो उससे कितना ही शेडो बन पाएगा। मतलब लाइक कैन यू रिलेट दिस? कॉनिफेरस के आप ना कभी ट्रीज देखना, क्रिसमस ट्री होते हैं ना वैसे होते हैं पतले पतले। एंड एपीफाइट वाले जो ये होते हैं कैनपी, इसका तो इतना बड़ा होता है, एक ट्री है ना 50 पौधों को हवा नहीं लगने देता, ठीक है। तो कॉनिफेरस नहीं होगा। ओके, से कैनोपी और लीफ लिटर वाला ना यहाँ पे क्लिक था, एपीफाइट यहाँ पे क्लिक था, पैरासाइट और होस्ट से रिलेट करते हैं अपन से तक पहुंच, वो बात ठीक है, आपने वहां पे गलत कही। ऑप्शन भी फ्लैट दिए, इतने ज्यादा टफ नहीं दिए। अगर जब रिवीजन नहीं होता है ना तो डिफरेंस समझ नहीं आता है। हाँ ये तो है सर, वो बात आपकी सही है, दैट हैपेंस। ठीक है, बट सर टू ऐड मैं ये ऐड करूंगा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो हम सबसे पहले पढ़ते, उसी का उठा के दे दिया इन्होंने। बट आप भी सही बोल रहे हो। चलो और क्या है बताना जरा। मतलब अब तो यार, अब ज्योग्राफी पढ़ने के बाद मुझे तो समझ आ रहा है कि ठीक है ट्रॉपिकल है, तो उस टाइम भी पढ़ा ही नहीं था यार, थोड़ा हाँ ठीक है। और बताओ ना थोड़ा, ये कॉनिफरस के फीचर बता दो सारे के सारे, 3-3 4-4 पॉइंट बोल दो ना फटाफट। स्काई मैम बता दो, आपको याद हो तो। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एक्चुअली में यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को बहुत इजी कर दिया इस बार। इफ यू विल सी, ये क्वेश्चन ना 2013 में आया था। ओके, सो 2013 में ना इन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसमें थर्ड पॉइंट इन्होंने एपीफाइट दिया हुआ है। हाँ ये रिपीट क्वेश्चन है 13, सही बोल रहे हो, उसमें 3 स्टेटमेंट थी। हाँ Yeah, okay, if you would say I can share my screen, मतलब वो मेरी स्क्रीन पे ऊपर ही है, तो मतलब that was asked in 2013 and कर दो 2020। अरे क्वेश्चन लिसन क्वेश्चन का छोड़ो। आई एम सेइंग कि जो फॉरेस्ट के टाइप्स है ना, वो एक बार बोल दो ना कि ये टाइप है, इसके ये फीचर है, मतलब मेजर कीवर्ड्स जैसे बताया ना आपने वैसे। Okay, just yeah, wait a second. यार वैसे अपने क्लाइमेट्स नहीं कराए नवीन सर? सर ये मैंने पढ़ा था एक्चुअली, मैंने इसलिए मेरा थोड़ा बैकलॉग हो गया। मैं जैसे इंडियन क्लाइमेट पढ़ रहा था तो मैंने वर्ल्ड वाला भी पढ़ा था, लेकिन हम ज्योग्राफी इसमें करेंगे ना एनवायरनमेंट में, वहाँ पे कवर होगा अपना। नहीं कर लेंगे, लेकिन क्लाइमेट अच्छे से कर लेंगे। वो जो मेडिटेरियन वाला टाइप ऑफ क्लाइमेट्स नहीं है, वो भी काफी क्रूशियल होता है सॉल्व करने में। एक्चुअली जब मैं इंडियन वाला पढ़ रहा था ना, मानसून वाला, तो मैंने दोनों का साथ ही पढ़ लिया था। अरे बढ़िया, क्योंकि अलग अलग पढ़ना फिर ठीक नहीं रहता ना, इसलिए मैंने साथ। हाँ Okay, my screen is visible, correct? Okay, so see, एक बार देख लेते हैं फास्टली। फर्स्ट वन इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के कुछ कुछ जो फीचर्स हैं, लेट अस गो थ्रू दैट। इट इज ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ डेंस। ओके, डेंस है, डेंस का मतलब यहाँ पे लाइक वो जो कैनोपी उस पे बन जाएगा, ठीक है, डेंस वाला जो कैनोपी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसके बाद ये सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है जो की वजह से, बिकॉज वो वहां पे बहुत ज्यादा लीचिंग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ओल्ड ग्रीन प्लांट्स सर्वाइव टू रीच द लाइट सो दैट दे कैन, ठीक है। ये वो कैनोपी वाला पॉइंट है, एपीफाइट आ गया, ठीक है, द डायरेक्ट पॉइंट एपीफाइट वाला, ठीक है। यू कैन सी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कैनोपी वाला पॉइंट है। ओके, उसके बाद टेम्परेट डेसिडस में क्या होता है, टेम्परेट डेसिडस का एक तो लॉन्ग ग्रोइंग सीजन होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, यहाँ पे लैक ऑफ एक्सट्रीम्स होता है, ठीक है, मतलब लाइक मॉडरेट होता है ना, क्योंकि ये ट्रॉपिकल जोन से थोड़ा ऊपर, मतलब लाइक ट्रॉपिकल्स के ऑन द लाइक कॉर्नर्स पे होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ की जो सोइल होती है वो भी काफी वेरिड होती है, एंड यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो भी मोर और लेस मॉडरेट होता है। उसके बाद ये टैगा आ गया, ठीक है। ये जो ऑप्शन है ना, जो अभी आपने क्वेश्चन देखा हुआ था, उसमें जो आपने बोला आपने कॉनिफेरस लगाया, ठीक है, ये वो वाला ऑप्शन आ गया। इसमें यू कैन सी कैनोपी यहाँ पे भी होती है, बट इधर पॉइंट क्या आएगा ना, सी कॉनिफर्स टेंड टू बी एवरग्रीन एंड इनकी जो लीफ होती है, लीफ का पॉइंट ये आएगा, द ट्री ग्रोस निडल इंस्टेड ऑफ लीफ एंड कोन इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स। ओके, तो ये ऐसा हो जाएगा यू, ओके, एकदम ऐसे थिन होता है, यू पतला पतला यू, ठीक है। ओके, एंड कैरेक्टरिस्टिक इनकी जो सोइल होती है वो पोर्टजोल होती है। पोर्टजोल सोइल उसे बोलते हैं जो बहुत ज्यादा एसिडिक होती है, जिसमें एसिड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, वो होती है पोर्टजोल। एंड डेजर्ट वाला कौन सा होता है,
जो बहुत ज्यादा ज़ेरोफाइटिक होता है, सक्यूलेंट बोलते हैं जिसे, जिसमें पानी की कमी होती है, एंड उसकी वजह से वहां की जो लीव्स होती है वो बहुत ज्यादा वैक्सी होती है, ठीक है। वैक्सी मतलब ऐसे एकदम स्लिपरी होंगी एंड काफी थिक होती है। ओके, इसका फ्लोर देख लेते हैं एक बार, कर दिया हुआ तो यहाँ पे, या ओके। तो वेरिंग डेंसिटी ऑफ एरिडिटी में क्या होता है, यहाँ पे लो वुडी स्क्रब होंगे, कैक्टस वाला कैक्टी होगा, एंड एफॉर्मल मतलब होता है जो 12 लाइक अराउंड द ईयर जो एग्जिस्ट करता है, आई थिंक वो होता है एफॉर्मल और सीजनल। ओके, सो ये सीजनल होता है, वो पेरेनियल होता है जो अराउंड द। उसके बाद तुंद्रा में तो पेड़ ही नहीं होते, ठीक है, जस्ट लाइक क्रॉस कट यहाँ पे ट्रीलेस होता है, ये यहाँ पे पेड़, एक भी पेड़ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड विंटर होता है। यहाँ पे यू कैन सी दिस लाइकेन, ये क्वेश्चन भी आया था 21 प्रीलिम्स में, ठीक है, द डायरेक्ट क्वेश्चन इट वाज आस्क्ड। तो इसमें क्या होता है, लाइकेन होता है एंड मॉसिस भी होता है, ठीक है, दो इट इज नॉट मेंशन्ड है, बट मॉसिस इज आल्सो फाइंड। देन नेक्स्ट इज टेम्परेट ग्रासलैंड, वही जो पैम्पा होता है, एंड दिस वेल्ड होता है, एंड कैंटरबरी। उसके बाद लास्ट वन इज सवाना। तो सवाना वाले जो होते हैं, ठीक है, उसमें लाइक इसमें भी क्या होता है, वेट एंड ड्राई सीजन होता है, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा हार्श होता है इन कंपेयर टू आपका वो जो डेजर्ट होता है उसके कंपेयर में ये मॉडरेट होता है, ठीक है। ओके, सो आई हैव नोटिस्ड कि ये भी 21 प्रीलिम्स में आया था, ये वाला जो पार्ट है 21 प्रीलिम्स में था। सो यू कैन सी 3 क्वेश्चंस वर आस्क्ड कंटिन्यूअसली। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड दिस वन वाज आस्क्ड, एंड थर्ड एप्लीफाइड कैनोपी वाला, ठीक है। एक बार ये देख लेते हैं इसमें क्या था। सो क्वेश्चन आया था सवाना पे 21 प्रीलिम्स में, उसमें सोइल फायर एंड ग्रेजिंग वाला क्वेश्चन आया था, उसमें 5 ऑप्शन थे, ठीक है, बर्गोइंग एंड ऑल दोस, ठीक है, ऐसा करके 5 वाला था। तो दैट कुड हैव बीन सॉल्व फ्रॉम हियर, एंड दैट इज इट। थैंक यू मैम। Thank you very much, Thank you, ma'am. ma'am. Very nice, very nicely explained. वेलकम। वैसे सर देखा जाए तो ये 3 क्वेश्चन फेंक दिए ना, मतलब इसी बायोम वगैरह चैप्टर से। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूँ क्या गाइस? हाँ करो। Okay. हाँ, just a second, मैं स्टॉप करता हूँ। Thank you very much everyone for your amazing participation, valuable inputs, and for those who are watching on YouTube, if you want to join similar voice chats live, you can join our channel on Telegram.